बताइए। अच्छा, देखिए आपको जो है ऐप की जो लिंक है उसके माध्यम से जुड़ना है, जो मैंने कल भेजी थी। आज मैं आपको अच्छा जी। दोबारा भेज देता हूँ, ठीक है ना। जी जी जी। तो जी जी। उसको लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो जी। आपका जो है वो ऐप खुल जाएगा, ठीक है ना। ठीक। वो जी जी। आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहेगा, राइट। जी तो जी। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, राइट। हम्म। और फिर जी। अपना फ़ोटो उसमें डाल दीजिए, अपने नाम अच्छा। के साथ जो है, जो आपका उद्देश्य है। एक उद्देश्य है जी कि भाई अभी हमें प्रोजेक्ट को समझना है, और जी। प्रोजेक्ट को समझकर जी हम जो है फिर जो है आगे सोचेंगे क्या करना है, राइट। अभी जी तो भाई मैं जी। जी समझ रहा हूँ। इसको जी हमने कहा है विचाराधीन सदस्य, राइट। जी। और ठीक इसमें ठीक। हमको एक चीज़ ये भी समझना है कि जी जी। हमारे लक्ष्य क्या हैं। क्योंकि जी जब तक यदि आप लक्ष्य को नहीं समझेंगे जी। तब जी तक आपको जो है पूरा आइडिया नहीं लगेगा कि जी। आप क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं। ये आपको जी जानकारी ही नहीं होगी। जी। जी समझ गए ना। तो ये बहुत जी। ज़रूरी है कि हम जी अपने लक्ष्यों को ठीक ढंग से समझें, ठीक है ना। जी। बिल्कुल तो ठीक। जी इसमें जी। 21 लक्ष्य हैं, क्या आपको जानकारी है उसकी? ना। ओके। तो सबसे पहला लक्ष्य है अंग्रेज़ों जी के जो गुलामों के नियम बनाए गए थे, जी। जिसकी जी घोषित पॉलिसी थी कि जी। भारतीयों में हीन भावना पैदा करना, उन्हें जी अपमानित करना, उन्हें जी। उत्पीड़ित करना और उन्हें जी प्रक्रिया में फंसा के रखना, ये उनकी जी। मूल भावना थी। जी ये जी। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे नेताओं ने ऐसा जी घटिया कानून अपने देशवासियों के ऊपर आज भी थोप के रखा है 75 साल के जी। बाद। और जी जी। हमें ये बात भी समझना पड़ेगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त 2022 को 5 जी। प्रण लिए थे। उनमें से जी दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। ये जी। बेहद ही दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे जी माननीय प्रधानमंत्री को जो जी। गुलामों के लिए नियम कानून जो 75 साल से हमारे ऊपर थुपे हुए हैं, वही जी गुलामी वाली व्यवस्था जो कि बादशाही है, निरंकुश है, जी। भ्रष्ट है जी और अत्याचार कर जी। रही है, हमें न्याय नहीं देती है, वही जी व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी हुई है। लेकिन जी। ये लज्जा का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें गुलामी की बदबू या सड़ांध नहीं आती है। तो राजेंद्र जी। अग्रवाल जी, आपको आती है कि नहीं आती है? आती है सर। तो आप नहीं चाहेंगे बिल्कुल कि है। इसे बदलें। तो पहला उद्देश्य है कि अंग्रेज़ों के जो जी गुलामों के नियम थे उनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, जी आमूल चूल। जी। दूसरा, जी जो अंग्रेज़ों के द्वारा बादशाही क्रूर शोषक भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी, उसे जी पारदर्शी और अकाउंटेबल बना दिया जाएगा। और यदि वो जी। विलम्ब से निर्णय लेगी या गलत निर्णय लेगी तो वो अकाउंटेबल होगी। तो विलम्ब का जी निर्णय जी। लेने भी कई वेस में ना, ये लोग फाइल पटक के रखते हैं। आगे जी चल जी। के फाइल पटकने पे अकाउंटेबिलिटी होगी, जिसमें विक्टिम को पैसा देना पड़ेगा, और वो जी भी जी। सरकारी खाते से नहीं, अपनी जेब से। जी जी। ऐसी व्यवस्था को आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते। तो अब आप ये बताइए, जो तीसरी बात थी कि भारतीय शिक्षा अधिनियम को बदलकर हम जी गुरुकुल अधिनियम लाएंगे, जो कि जी वैदिक ज्ञान से भी ओतप्रोत होगा और आज की जी समझ वाले आधुनिक विज्ञान का भी उसमें उपयोग किया जाएगा। जी जी। तो क्योंकि हमारे जो वैदिक ज्ञान है उसका स्रोत जो है वो कॉस्मिक है। हमारे ऋषि मुनि दृष्टा हुआ करते थे, तो जी उन्होंने जी। बहुत सारी चीज़ों को अपनी कॉस्मिक दृष्टि से देखा और उसे वेदों में जी लिख दिया, राइट। जी जिसको जी समझने की बुद्धि और विवेक और शक्ति हमारे अंदर नहीं है। तो जी। उसकी जो चीज़ें हैं उसको आज के साइंटिफिक नॉलेज से जी आम जनता की दिमाग में भी घुस जाए, इसके लिए उसे जी जो है ना उस वैदिक ज्ञान से भी पुष्टि की जाएगी। ऐसा जो जी है अधिनियम होगा। क्योंकि जी जिस बहस के तहत एक रिपोर्ट जो जी है लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने जी 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया था, और जो जी ये 1780 पेज की रिपोर्ट थी, जिसका जी जी ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन वन बेगर और पुअर मैन। मतलब जी 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले को
3 साल के दौरान एक भी भिखारी और एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला। तो इन दुष्ट अंग्रेजों ने ऐसा क्या शोषण किया कि वही जो है ना, जहाँ एक गरीब नहीं था, वो जो है ना 2-2, 3-3 बार जो है भुखमरी की चपेट में आया। लाखों लोग भुखमरी से मर गए। कितना कितना शोषण किया होगा। जी जी ये तो सोच सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा शोषण किया होगा। बिल्कुल सही। तो हमारे दुष्ट राजनेताओं को वो इंडियन एजुकेशन एक्ट को अमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसको ख़त्म करके गुरुकुल एक्ट लाना चाहिए। और जो 2 फरवरी 1835 में 18 विधाओं में हमें महाप्रकरणता प्राप्त थी, कम से कम हमें 2 फरवरी पहले 1835 की स्थिति में पहुंचने के प्रयास करना चाहिए। और फिर उसको आगे बढ़ा के भारत को हमें विश्व गुरु बनाना पड़ेगा। फिर 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत है, जिसमें आपको बिना थाने जाए FIR हो जाएगी, 15 दिन में चालान हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए आपका कोर्ट ट्रायल हो जाएगा, और अधिकतम 3 से 30 दिन, मतलब अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। और एक चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। मतलब एक डिजिटल चित्रगुप्त है जो कि इतना पावरफुल है कि अपराधी अपराध करने निकलेगा तो उसे अनुमान हो जाएगा कि ये अपराध करने निकल रहा है। उसे ये भी अनुमान हो जाएगा कि राजेंद्र कुमार जी जो है इनको फंसाया जा रहा है, ठीक है ना। तो राजेंद्र कुमार जी टारगेट हैं, ये किस रास्ते का उपयोग करके अपराधी पहुंचेंगे, ये किस वाहन में हैं और इनके साथ कौन है, ये सब अनुमान लगाया जा सकेगा। और फिर उसे जो है सिस्टम अपनी चूजिंग पे पकड़ेगा। इसका मतलब है 2029 तक भारत में अपराध करना, वो भी पूर्व अपराधी के द्वारा, इसकी संभावना खत्म कर दी जाएगी। जी बहुत अच्छा है तो। हाँ, और धीरे धीरे जो है जब ऐसी संभावना होंगी तो लोग बाग जो रिएक्शनरी क्राइम करते हैं, लोगों को लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, थाने में कोई सुनवाई नहीं है, और उस कारण से जो अपराध करते हैं, हमारा जो ट्रस्ट है वो सिस्टम में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम जो है रिएक्शनरी क्राइम भी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे रिएक्शनरी क्राइम जो है विलोपित हो जाएगा। और इसकी 5वीं सर्टेनिटी है कि भाई साहब, जब आपके सिस्टम को इतना ज्ञान है कि अपराधी अभी घर से अपराध करने निकल रहा है, वो उसको पहचान ले रहा है, तो भैया अपराधी को अपराधी क्यों बने रहना है? तो सिस्टम विल गो टू द अपराधी कि भाई साहब अब आपके दिन लद गए हैं, अब अपराध करने का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, तो भाई साहब आप रिहेबिलिटेट होना चाहेंगे, पुनर्वासित होना चाहेंगे, हम आपको पुनर्वासित करने के लिए आए हैं। तो जब सभी अपराधी भी पुनर्वासित होकर अच्छे नागरिक बन जाएंगे और रिएक्शनरी क्राइम भी नहीं होगा, तो छोटे मोटे कहीं ना कहीं डेविएशन हो जाते हैं, वो होंगे, लेकिन आप कहीं अपराध का बोध नहीं करेंगे, भय का बोध नहीं करेंगे, आपको जो है ना डर नहीं लगेगा, आपको व्यवस्था में फेथ होगी, ऐसा अपराध मुक्त भारत होगा। और अभी तो आप जाते हैं, आपका सिर फुटा है और पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, इसके बाद उल्टा होने वाला है। आप जो है बटन दबाएंगे, आपके पास व्यक्ति पहुंचेगा, आपकी FIR आपके समय पे होगी और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR होगी, और साथ में आपको पैसा भी बांटा जाएगा। तो फरियादी को भी पैसा मिलेगा, गवाहों को भी पैसा मिलेगा, वकीलों को भी पैसा मिलेगा, जज को पैसा मिलेगा, पुलिस को पैसा मिलेगा, और वो भी भर भर के बांटा जाएगा, और उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो इतनी रेवेन्यू पैदा होगी, जो आज की भारत सरकार सभी स्रोतों से जो रेवेन्यू इकट्ठी कर पा रही है, उसके 10 गुना रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठी होगी। ऐसा जो है भारत होगा। और फिर जो है आपका जो साइबर क्राइम है, वो आज की लचीली व्यवस्था के कारण है। हम बहुत आसानी से थोड़ा सॉफ्टवेयर में अपडेट करके, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट करके, थोड़ा सा जो है एनोनिमिटी जो अभी प्रोटोकॉल है इनको रिवाइज करके बड़ी आसानी से साइबर क्राइम तो होना की संभावना ख़त्म हो जाएगी। हम ऐसा भारत बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे। तो ये हमारा 5वां टारगेट था। 6वां है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। ये 2024 में आखिरी जो है ना पोलिंग के माध्यम से चुनाव होगा, क्योंकि 2029 तक जो है ना नियम कानून को बदल के ऐप के द्वारा चुनाव होगा, और वो आज की तुलना में 1000 टाइम ज़्यादा पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा। उसमें आप कोई गड़बड़ी कर ही नहीं पाएंगे।
और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो वोट नहीं देगा, क्योंकि जो वोट नहीं देगा उसको हर दिन रिमाइंड कराया जाएगा, और जिस दिन उसकी जो है ना पोलिंग करने की विंडो ख़त्म हो जाएगी उस दिन उसको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, आपको इतनी बार रिमाइंड कराया गया, आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया, लिहाजा आपकी आइडेंटिटी हर जगह टैग की जा रही है। अब आज के बाद आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको हर चीज़ में 10% एक्स्ट्रा फीस लगेगी। तो आपका बच्चा जो है पढ़ने जाएगा उसे 10% एक्स्ट्रा फीस देना होगी, आप बस में जाएंगे तो 10% किराया ज़्यादा लगेगा, यदि आप एरोप्लेन में चलेंगे तो 10%, मतलब आपकी हर एक्टिविटी में 10% ज़्यादा लगेगा। राजेंद्र कुमार जी, आपको बुरे बुरे सपने आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे? बिल्कुल आएंगे। आप ये बताइए, अगले चुनाव में सबसे पहले 24 घंटे में आप अपनी वोट डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? डाल देंगे। आप बताओ, जो है अगले चुनाव तक सभी लोग जो है ना, किसी की औकात बचेगी कि वो वोट ना दे? जी, तो काम ये जाएगा। यदि ये सोच का हिस्सा है तो ये किया जा सकेगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और विधायिका में सेपरेशन कर दिया जाएगा। जी, तो जो विधायिका है उससे जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोबारा इलेक्ट होंगे, तो हर कोई इलेक्टेड होगा उसमें, एवरीवन विल बी इलेक्टेड। मतलब कोई होम मिनिस्टर बन रहा है तो वो होम मिनिस्टर क्यों बनना चाहता है, उसमें क्या काबिलियत है, उसको वो डिबेट करना पड़ेगी। इसके बाद उसमें उसी तरीके से वोटिंग होगी ऐप के द्वारा, और वो इलेक्टेड जो है ना वो होगा, और वो कानून का निर्माता नहीं रह जाएगा, वो फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, और वो कानून का ड्राफ्ट ला पाएगा लेकिन कानून नहीं बना पाएगा। वो पार्लियामेंट में बैठने के लिए उसके पास सीट होगी लेकिन वोटिंग पावर नहीं होगा। वो जो है, आप ये समझिए कि वो पार्लियामेंट में आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए होगा, और जो वो जवाब दे रहा है उस सबका एक्सट्रैक्ट जो है ना तैयार किया जाएगा। अगले चुनाव में वो दिखाया जाएगा कि भाई साहब, इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने ये घटिया जवाब दिया था, तो अगली बार तो फिर उसका कभी चुनाव होगा नहीं। हाँ, जी, जी, तो हो गया हम। जी, तो इसमें जो है बहुत अच्छी जो है वो व्यवस्था है, और फिर जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा। तो जी, ये जो साइबर क्राइम होगा नहीं, कोई दूसरा क्राइम होगा नहीं, और जी, जी, पेपर करेंसी भी नहीं होगी, और पेपर करेंसी पर 2% जो है ना ट्रांजैक्शन फीस रहेगी, और उस 2% ट्रांजैक्शन फीस से धन की वर्षा होगी। आज जो सरकार कमा पा रही है इससे 10 गुना पैसा इकट्ठा होगा, 10 गुना ज़्यादा। जी, तो टैक्स नहीं होगा, टैक्स कंप्लायंस का बर्डन नहीं होगा, और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए 10 गुना जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत से आ जाएगा, और 10 गुना क्राइम फ्री भारत से आ जाएगा। तो हमारे पास 20% ज़्यादा जो है रेवेन्यू होगा। तो आप बताइए, जब हमारे पास 20 गुना ज़्यादा रेवेन्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें अपने लोगों को टैक्स करने की क्या ज़रूरत है? तो भारत टैक्स फ्री भी होगा। अब बताइए, यदि पेपर करेंसी नहीं होगी तो हवाला भी नहीं होगा, ड्रग माफिया भी नहीं होगा, हथियार माफिया भी नहीं होंगे, जो विदेशों से पैसों के आधार पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए हैं, जो भारत की अस्मिता को तोड़ना चाहते हैं, ये सब विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आगे चल के भारत जो है वो सोच और कार्य की एकाग्रता के आधार पर नशा मुक्त भी होगा, शाकाहारी भी होगा, और आध्यात्मिक भी होगा। हर आत्मा जिसने जन्म ली है उसे ये हक है कि उसको अपना मोक्ष कहाँ से मिल रहा है वो जाने, सोचे और समझे। कोई किसी के ऊपर कोई चीज़ नहीं थोप पाएगा, और यही आपको हक दियो आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 25 आपको कह रहा है कि एवरीबडी इज़ हैविंग द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। वो अपने कॉन्सेंस के आधार से जहाँ उसको लग रहा है कि उसे मोक्ष मिल रहा है, उस धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अब आप ये बताइए, हिंदुओं में ये बहुत सारे बड़ी बड़ी आँखों के, दुखने में डकैत जैसे दिखने वाले लोग, जो हिंसक दिख रहे हैं चेहरे से, लाल टीका लगा के क्या जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, या हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, वंदे मातरम। हाँ, जी, जी, या वंदे मातरम तो ठीक है, वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन दबाव डालते हैं ना। किसी दुष्ट को वंदे मातरम कहने में कि मैं शर्म आ रही है तो उसे भारत में रहने का कोई हक नहीं है। जी, जी, वंदे मातरम, हम अपनी माता को प्रणाम कर रहे हैं। यदि कोई इतना दुष्ट है अपनी माता को प्रणाम नहीं करना चाहता तो उसे हिंदुस्तान में रहने की क्या जरूरत है? तो हाँ, बिल्कुल वंदे सही। मातरम बात अलग है, लेकिन जय श्री राम कहना होगा ये गलत है। जी, जी, कोई जिसको जय श्री राम कहना हो जय श्री राम करे, जिसको जय शिव कहना हो वो जय शिव करे, जिसको जो है आपका जय भगवती कहना है वो जय भगवती करे।
किसी को जो है हाँ ना हाँ यदि जय ईस कहना है तो जय ईस करे, किसी को यदि जय मोहम्मद फॉफेट ऑफेट कहना है तो वो कहे, जिसको जहाँ जी कल्याण दिख रहा है वो कहे। लेकिन जी किसी को ये हक नहीं है कि वो कहे कि हमारा धर्म नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो और तुम्हारा हम जी सिर धड़ से जुदा कर देंगे। ये शुद्ध जी जी दुष्टता है, ये पूरी तरह से एकदम असंवैधानिक कृत्य है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। अब राजेंद्र जी अग्रवाल जी, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जी यदि हम एक 4 सेक्शन का आधा पेज का एक्ट बनाएं और कहें कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन करोगे तो ये जघन्य अपराध होगा, राइट? जी आपको जी जी जमानत नहीं मिलेगी, केवल एक ही परिस्थिति में जमानत मिलेगी, यदि आप जो रिपोर्ट है वो गलत है, राइट? जी इसका जी मतलब है मजिस्ट्रेट केवल एक ही बात में जो है ना ले सकता है, यदि झूठी रिपोर्ट की गई है, ठीक है ना? जी 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 अब जो दूसरा है कि तीसरा मतलब कि जी ट्रायल आपका 3 दिन से 30 दिन में हो जाएगा क्राइम फ्री भारत के तहत, और जी जी आपको सज़ा भी 10 या 15 साल से कम नहीं मिलेगी, राइट? तो जी उसमें जो भी जी लिमिट अपन तय करेंगे, यदि 15 साल करेंगे तो 15 साल, 10 साल करेंगे तो 10 साल, उतनी कम हाँ से हाँ कम सज़ा मिलेगी। और चौथा सेक्शन कह जी रहा है कि आपकी सभी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जी जी अब आप ये बताओ, और यदि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो उस संस्था की भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जी अब ये जी बताओ, आपकी या संस्था की औकात है कि वो भारत की फिजा को खराब करे? नहीं कर रहा किसी है भी हिंदू, किसी भी मुस्लिम, किसी भी क्रिश्चियन, किसी की भी औकात है जी क्या? नहीं नहीं किसी भी बिल्कुल नेता की औकात है क्या? नहीं 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 तो ये तो चार काम सेक्शन, जाएगा वो तो आप ये बताइए, ये 4 सेक्शन का एक्ट बनाने में क्या पैसे खर्च हो रहे हैं जी क्या? नहीं नहीं तो हमारे दुष्ट राजनेता, जिन्हें हमने कानून का निर्माता बनाया है, वो एक ही भी कानून नहीं बनाते हैं। तो फिर वो कानून का निर्माता क्यों बने हैं? अरे दरोगा साहब बनने के क्या लिए? कहा जाए दरोगा बनने के लिए जी तो जो है ना दरोगा हैं, जी कलेक्टर बनने के लिए तो कलेक्टर हैं। तो फिर आप काय के लिए हाँ बने हो भाई? आप जो है हाँ ना ये जो है ना बैठ के पुलिसगिरी क्यों कर रहे हो? हम्म इसके लिए पुलिस है ना, आप तो नीति बनाइए। हम्म तो नीति तो एक भी अच्छी नीति नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे हैं नहीं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि खुद दुष्ट हैं, खुद अपराधी हैं, खुद बाहुबली हैं, खुद खुद जो है ना दल बदलू हैं, और ऊपर से अपराधी हाँ हैं। जी जी ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं बहुत समझ रहे हमारा तो उद्देश्य ही जीवन का यही बन गया भाई साहब तो अभी आपसे देखिए, तो यदि प्रति मिलने का यदि इच्छा करता है कि देखिए, यदि जीवन का ये उद्देश्य बन गया है राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, तो मैं आपसे जी बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आप जगह जगह जाके जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पहले उन लोगों को जोड़िए। स्कूल कॉलेज जी में जाइए, जहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं, पार्क में बैठ रहे हैं, उनसे बात करिए। उनको बताइए हम्म, क्राइम फ्री भारत और इसके 21 लक्ष्यों के बारे में, और उनको जोड़िए, जी जी है कि नहीं? जी जी तो बिल्कुल कराएंगे तो इसके बाद जो है, जी नशा मुक्ति, शाकाहारी और अपन ने अध्यात्म की बात कर ली है। अब इसका जी नौवां लक्ष्य है कि अपराध मुक्त भारत मिशन के एग्रे मॉडल के तहत जीवा अमृत, घन जी अमृत, अमृत जी मिट्टी, और जो है जी जीवाणु और केंचुओं की मदद से फिर से जी मिट्टी को पुनर्जीवित कर दिया जाएगा, और किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। और जी भारत से और पृथ्वी से रासायनिक विष जो अभी बहुत जो जम जम के हम उड़ेल रहे हैं, वो विलुप्त हो जाएगा। जी और उसके विलुप्त जी होते ही आप निरोगी और दीर्घायु भी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लक्ष्य कह रहा है कि भारत के फॉरेस्ट एक्ट को बदलकर जी सरकारी मालकाना हक को जो है कम्युनिटी मालकाना हक में बदल दिया जाएगा। और जगह जगह पे 10 फुट गहरी खाइयाँ होंगी, खाइयाँ होंगी, और 4-5 जी तरह के अलग अलग के फलदार औषधि वाले सुगंधित और फॉडर के लिए, घास जो है ना खाने के लिए जो है, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। तो पेड़ों से जो है हमारी गाँव को भोजन मिलेगा, औषधियों की जो है जी ना पत्तियाँ खाएंगे वो। और गौशालाएं जो है ये शहरों से जाके ये सब जो है ना जंगलों में चली जाएंगी, और जंगलों में जी उन्हें एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम मिलेगा। गायों की जो जी संख्या है, गायों की हत्या जी करना तो किसी के लिए औकात के बाहर की बात होगी, औकात के हाँ बाहर की बात होगी। वो मर पिट जाएगा यदि जो है ना उसने वो कर लिया, उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो कोई गाय की हत्या हाँ करेगा क्या? नहीं जैसा अभी हमने कहा कि दंगा करने वाले में होगा, ऐसे ही गाय की हत्या करने में या किसी पशु की हत्या करने में होगा। हम्म तो आप जो है ना हत्या करने का सोच भी आपके दिमाग में नहीं होगा। और हम्म हमारी गायों की संख्या, हम स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स के चला के जो देसी गायें हैं, अच्छी किस्म की हम्म गायें हैं, उनको अच्छा हम्म वातावरण देते हुए हमें
4 से 5 साल में हमें गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाना है, और ये संख्या जो है शहरों में नहीं बढ़ेगी, ये सब गौशालाएं जंगल में होंगी, और जंगलों में पेड़ों की संख्या जो अभी घट गई है इससे 10 गुना ज़्यादा होगी। तो पानी जो है खाई के माध्यम से और जड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से बहुत जल्दी ज़मीन के अंदर पहुंचेगा, फिर से हमारा पानी 8 फीट पे आ जाएगा। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये आपकी हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं बात। फिर इसका 11वां लक्ष्य है कि अपराध मुक्त भारत मिशन के जो आयुष मॉडल के तहत आयुर्वेदिक औषधियाँ और दिहाड़ी जड़ी बूटियों को खाद्य सामग्री में प्रयोग किया जाएगा, और इंटीग्रेटेड औषधि प्रणाली और योग आदि के माध्यम से आपको निरोगी और दीर्घायु बनाया जाएगा। अब बताओ, कोई भी राजनीतिक पार्टी ये सोच रही है? वो तो आपको दवाइयाँ खिला रही है, ऐसे घटिया नियम कानून बना के रखे हैं कि आदमी हर कोई आज जो है ना परेशान है। हानिकारक रासायनिक खाद, कीटनाशक दैनिक जीवन में प्रयुक्त विषाक्त पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा, और वर्तमान दूषित प्रभाव से भारत को मुक्त कर दिया जाएगा। तो नियम कानून इसी तरीके से होंगे कि जो चीज़ नहीं मतलब नहीं, यदि आपने कर दी तो आपकी पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अब आप बताइए, आप ये दुस्साहस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो 3 से 30 दिन में न्याय भी कर देगा, तो आप उसे ड्रैग करके भी अपना लाभ नहीं कर पाओगे। आप 3 दिन से 30 दिन के अंदर अपनी पूरी संपत्ति खो देंगे, तो आप ऐसा घटिया काम करेंगे ही नहीं। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो प्रोएक्टिव अप्रोच के माध्यम से रिजर्वेशन फ्री गरीबी मुक्त भारत होगा। भारत में हर कोई जो है वो कमाएगा, तो 2029 तक भारत जो है गरीबी मुक्त हो जाएगा। ये इन दुष्टों ने तो 75 सालों में उल्टा ही किया है। ये जो है ना अमीर हो गए हैं और जनता गरीब पे गरीब हो गई है। चौथा पॉइंट है, वैदिक और आधुनिक विज्ञान के माध्यम समग्र जो है ना विकास के माध्यम से भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। 15वां पॉइंट है इसका कि समान आचार संहिता लागू होगी। राइट, इसका मतलब है, ये बड़ी दुष्टता वाली बात है कि आपको एक भी देश नहीं मिलेगा भारत को छोड़कर जहां बहुसंख्यक कहते हैं कि मुझे अल्पसंख्यक के बराबर हक दे दो। क्या दुष्टता है ये? सभी के हक बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? भाई आप जो है जो अपने कोर रिलीजन से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको आप करिए, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना समान होंगी। जो आपको अपने मन के अंदर करना है वो आपकी मर्जी है, जो मन के बाहर कर रहे हैं वो समान होगा। है कि नहीं? जी। तो समान आचार संहिता होगी। इसके बाद ये बता ही दिया है कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लंघन करना, वो जो बताया गया है उसी को 16 पॉइंट में लिखा गया है। फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून और उचित सोच और आचरण के द्वारा आबादी नियंत्रित होगी। तो कानून से ज़्यादा सोच और चिंतन को बदल दिया जाएगा, और ये आबादी अपने आप जो है कम हो जाएगी। कम कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ, और 18वां पॉइंट है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 जैसे अगन जो है ना विभिन्न जो है जो एक्ट बनाए हैं इन दुष्टों ने, जो कि संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए हैं, उन सभी कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। जी। जो इसका 19वां पॉइंट है कि बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है उसे संशोधित कर दिया जाएगा। तो आपने यदि जितना वैल्यू एडिशन किया है आपको केवल उतना ही लाभ मिलेगा। आप अपने वैल्यू एडिशन को छिपा नहीं सकते हैं, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा। आपने जो कुछ भी किया है, इवन आप जो है यहीं की चीज़ों से बने हो। आप कहाँ से आ गए? आप एक छोटे से भ्रूण थे, पैदा हुए, यहाँ की चीज़ें खाई, नेचर की चीज़ें खाई, आपका दिमाग भी यहीं की देन है। तो आप जो है ना उसमें मोनोपोली कैसे कर सकते हैं? लिहाजा जो आप इंटेलेक्चुअल काम करेंगे वो भी आपको प्रोपोर्शनेट लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन उसे आप दुष्टतापूर्वक यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड बनता है, तो सीड का जो मुख्य काम है वो पैदा करना है कि नहीं है? सीड का क्या काम है? बीज का क्या काम है? बीज का क्या काम है? पैदा करना है कि नहीं है? हाँ, पैदा करें। जी। तो कितने दुष्ट साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने अपने जो है ना आर्थिक लाभ के लिए उसका जर्मिनेशन की प्रॉपर्टी को काट के ख़त्म कर दिया कि हमारे बीज बिकेंगे अकेले। मतलब कितने दुष्ट लोग हैं हम। हमें अपने आप को इंसान कहने में लज्जा आना चाहिए। जी। है? और किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं होती है। राइट। तो ये 19वां वो था। 20वां है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदलकर भारतीय जुडिशियल सर्विस बनाई जाएगी, और जिला जज से लेकर सभी पोस्टिंग जो है
इन्हीं में से होगी जैसे कि IAS IPS की होती है। और हाँ ये जो है ना पूर्ण तरह से जो है ना अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होंगे। दो तरीके जी। की अपील का प्रावधान है, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। यदि कोई जी फरियादी अपील अगेंस्ट जज करता है, इसका मतलब वो कह रहा है कि ये जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों के होते हुए उन्हें नज़रअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। तो जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जी अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा, नौकरी भी जाएगी और कंपनसेशन भी देना होगा। तो जो जी अभी ये लॉर्ड बने हुए हैं, ये न्यायाधीश अधिकारी बन जाएंगे, न्याय करेंगे। जी अभी अभी देखिए इनकी जो ना ईगो इतनी इन्फ्लेटेड है कि अपने आप को जो जी ना ये लॉर्ड कहते हैं, इन्हें लॉर्ड कहलाने में बड़ा अच्छा लगता है। जी जी तो ये इनको लॉर्ड होना चाहिए या न्यायाधिकारी होना चाहिए, और न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ो, जेल जाओ। बिल्कुल सही। हैं? तो ऐसा जी ये जो है 20वां लक्ष्य है। फिर 21वां जी लक्ष्य है कि ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से, चूंकि टेक्नोलॉजी हर जगह काम कर रही है, तो जो आप काम कर रहे जी हैं, कितने समय पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके आचार व्यवहार क्या है, आपकी वेशभूषा क्या है, ये सब चीज़ें भी कैप्चर कर ली जाएंगी और एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा। उसके आधार पर जी आप स्वयं अपनी पोस्टिंग कर पाएंगे। जी तो ये जो स्थानांतरण उद्योग है ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम्म, 21 लक्ष्य। आपका दिमाग जी कुछ जी घूमा कि नहीं घूमा इसको सुन के? नहीं नहीं, आप घुमा बताइए। गया, फिर पूरा घूम गया। और हम तो आप मतलब जैसी भी होती भी हैं, तो कल वो अरे मान हम लोग कहते हैं बोलचाल में अपने वो बनवाल जी, हम्म जो आप जानते होंगे क्या नाम है उनका, अखिलेश, हम्म उन्होंने परिचय दिया आपका। अब वो आपसे कैसे बातचीत है कि नहीं है, हम्म हम्म। तो उन्होंने परिचय दिया तो मुझको बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो अब 65 का हो गया हूँ, और आपके बारे अरे में तो बहुत ज्यादा। आप तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपने जी अपनी सभी जिम्मेवारी पूरी कर दी हैं। अब आप अपने जी बच्चों के लिए, अपने परपोतों के लिए, पोतों के लिए एक जी अच्छा जी भारत देखना चाहेंगे। देखना चाहेंगे कि नहीं देखना बिल्कुल, चाहेंगे? वही वही यही कहता ही हूँ मैं। सबसे मेरी बात जो आप मेरे मुंह की कहे हैं, मैं कहता हूँ यार हम लोग इंडिया चले जाएंगे, क्या अपने बच्चों को इस नरक में छोड़ के जाएंगे, यही कहता हूँ मैं। तो और यदि इसी यदि के लिए यदि राजेंद्र कुमार जी, आपको जी इतना अच्छा सिस्टम मिल गया है जिसमें आपके जी जेब जी से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों जी से जी आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके बीच में जाएं और जी उनको जो है क्राइम फ्री भारत के बारे 21 लक्ष्यों के बारे में जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे ही आप उसे हाँ उन्हें समझाएं। और ये जो जी हमारी बातचीत हो रही है ये भी रिकॉर्ड होकर अपलोड होने वाली है, राइट? तो जी आप इसी जी वीडियो को भी सुना सकते हैं, तो मेरी आवाज़ में ही सब चीज़ पहुंच जाएगी उनके पास, राइट? जी 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 और जी इसके बाद फिर आप उनसे चर्चा करिए। यदि हाँ हमारे विद्वान लोग जो है बुरी चीज़ में जी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छी चीज़ में ज़रूर वो अपना दिमाग बहुत लगाते हैं, तो उनको कहा हाँ जाए हाँ कि सही। भैया विचाराधीन सदस्य बन जाइए। क्योंकि जी जी विचाराधीन सदस्य बनने मात्र से 90% लक्ष्य हमारा पूरा हो रहा है। और जी जो जी जी व्यक्ति जो है ना लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके 10 लोगों को जोड़ देगा तो जी जी 99% हमारा काम पूरा हो जाएगा। कितना? जी जी 99%। 99%, राइट? और जी आप 9 दिन में इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपकी संख्या जी 100 करोड़ में पहुंच जाएगी। यदि हम जी जी इतना करके, मात्र यदि हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो जी हमारी जो है दुष्टता के लिए हम खुद जिम्मेवार नहीं हैं क्या? जी जी बिल्कुल जिम्मेदार, हम ही जिम्मेदार। तो और इसमें देखिए आपके जेब के 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं ना हुए, राइट? आपने अपने ही जी लोगों के साथ बैठ के चाय पी, उनके साथ वीडियो देखा, तो आपके जो जी अभी समय नहीं मिलता है जिसके कारण आप अपने से जुड़े लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं, फिर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? पहुँच पाएंगे। पहुंच पाएंगे। उनसे बात करेंगे तो आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। और आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से के लिए नहीं मिल रहे हैं, जन कल्याण के जी लिए मिल जी रहे हैं, तो आपकी जी आवाज़ में जी वही बुलंदी होगी जो मैथिली श्रमगुप्त की आवाज़ में है। होगी कि जी नहीं जी होगी? नहीं, अभी जब कल हम की बात बताऊँ, वो आपको भी मालूम होगा, भाई जी इमरान प्रसाद पोदार से हम्म उनको जो है भारत रत्न दिया गया था, राजेंद्र बाबू ने दिया था। ये बात बहुत पहले मुझको किसी ने बताया था। एक अच्छे परिवारों में एक अच्छा माहौल बने, उसके लिए एक अच्छा सत्संग किया करते हैं भिकम चंद जी, जो 80 साल से ज्यादा की उम्र में होंगे और जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता थे। 20 साल के पहले कहीं हम लोग
एक ऐसे सत्संग में बताया था कि जब राजेंद्र बाबू ने इनको भेजा पंडित जी को, जो भुवनेश्वर से, भाई जी ने कहा भाई मैं इतना तुच्छ आदमी हूँ, मैं पुरस्कार लायक नहीं हूँ, सम्मान के लायक। तो पंडित जी रोने लगे, कह रहे बाप रे बाप, भारत सरकार ने कितनी बड़ी गलती करी है कि आप जैसे महान आदमी को ये तुच्छ भारत रत्न जो है दे रही है। ये बात इसी संडे को दैनिक जागरण ने भी ऐसे ही प्रकाशित किया था, जैसा उन्होंने बताया था 20 साल पहले। मगर तो कंफर्म हो गया, अब जो बात जो है विक्रम चंद्र जी ने बताया था वो बात अखबार में भी आ गया। हाँ हाँ। तो मैं उसी वो बोले भाई मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, लोग कल्याण के लिए मेरा जीवन है। तो भाई जी को तो प्रश्न जानती है, गीता पे तो प्रश्न जी। तो वही मैंने कहा कि मेरा भी जीवन नहीं, वो बात नहीं होती जी। हाँ बोले, 1 मिनट में बात करता हूँ। हाँ जी जी। अच्छा, हाँ, तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में क्या अपने 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। जिसके पास अपन जाएंगे वो अपन को एक कप चाय पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? पिलाएगा। और उससे हमारे संबंध मीठे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब हम लोगों को जोड़ के और उनको भी शपथ दे के जो ना लोगों को बढ़ाएंगे, और इसमें जो व्यक्ति ज़्यादा लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेगा वो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेगा, तो ताज भी अपने सिर पे है। और परिवर्तित भारत के लिए जो है ना उसके पीछे मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य खड़ा है, जिसने टेक्नोलॉजी से लेके कानून के सब ड्राफ्ट बना के रखे हुए हैं। तो आप बताइए भारत परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। नहीं, अभी हमने आपको कुछ नमूने दे दिए हैं, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि चिंतन बहुत गहरा है। जी जी जी। है कि नहीं है? है गहरा, बहुत गहरा। तो मैं आपसे वास्तव में हाँ, मैं बस केवल आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या हम लोग जो है अब बातों को छोड़ के लोगों को जोड़ें। और जैसे एज्यूम करिए कि आप जैसी विभूतियाँ हैं वो जो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, जिन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं उनके पास जो है पहुँचें और लोगों को जोड़ें। हम स्कूल कॉलेजेस में चले जाएं, हम वृद्धाश्रम में चले जाएं, हम पार्क में चले जाएं जहाँ लोग बैठे हैं, और यदि हम लोगों को जोड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से सिर्फ 10 लोगों को जोड़ के हमारा 99% काम खत्म हो रहा है। तो क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? 5 लोग तो अपने 4-5 लोग तो अपने परिवार के हो जाते हैं, 1-2 मित्र हो गए, 1-2 पड़ोसी हो गए, तो हमारा शपथ का जो है ना एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया। और इसमें देखिए आप कहीं पे भी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, टिकट आपको अपने आप आ रहा है। और जो आप संगोष्ठियां कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि भाई क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के लिए क्राइम फ्री भारत से जुड़िए। और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन की जो शपथ है वो आपको जिताने के लिए इस ढंग से बनाई गई है कि वो केयर कर लेगी। देखिए मैं आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन की सदस्य के बारे में जो है ना शपथ बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपने भारत को 21 लक्ष्यों सहित अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध, निरोगी और दीर्घायु बनाने के लिए मैं अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से खुद जुड़ूंगा। और जो है पहले दिन 10 लोगों को और धीरे धीरे 90 लोगों को जोड़कर अपने संकल्प को पूरा करूंगा। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा, जिससे जितने भी नकारात्मक ख्याल आसपास फ्लोट हो रहे हैं, जो हमेशा डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, डिप्रेशन लाते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं, वो एक वीडियो रोज़ देखने से हमारा नकारात्मकता खत्म होगी। तो ये इंटरनल डायमेंशन है, ठीक है ना। फिर जो है वो कह रहा है कि मैं प्रतिदिन अपने लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा, और सोमवार को अपने परिवार के लोगों को, पत्नी, बच्चे, माता पिता सहित सब लोगों को जोड़ूंगा। मंगलवार को अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को अपने वर्षों के जो विभिन्न सर्कल से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ूंगा। और आसपास के युवाओं और विद्यार्थियों को शुक्रवार को जोड़ूंगा। और शनिवार को आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और रविवार को जो भी हमारे आसपास में सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं उनके साथ बैठ के उनको जोड़ूंगा, राइट। और कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ना है। और यदि हमने ज़्यादा लोगों को जोड़ा और चंद्रगुप्त की यात्रा में निकल गए तो नंबर 1 पे आके मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो यदि इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो जो है यदि आप पास करेंगे तो जो नंबर 2 पे होगा वो उसको वो हक मिल जाएगा, राइट। हाँ ठीक बात। अब इसका तीसरा है कि मैं अपने आसपास के गांव मोहल्लों में छोटी छोटी संगोष्ठी करूंगा, राइट।
तो जो काम जी पहले जी अपन अपने मोहल्ले वो कर रहे थे, अब उसको हम बढ़ाने जी की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जी और जी फिर जी वो कह रहा है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होते ही जो है जी चंद्रगुप्तों की घोषणा होगी, तो मैं अपनी छत के ऊपर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त का जी नाम लेंगे कि ईवीएम मशीन में उसका सरल क्रमांक क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, उसके सामने बटन दबाऊंगा। और जी जी और जो है ईवीएम मशीन की जो पेपर ट्रेल है उसे ध्यान से देखूंगा। यदि पेपर जी ट्रेल जो है हमारे चंद्रगुप्त की ही है, तो यदि राजेंद्र कुमार अग्रवाल हमारे चंद्रगुप्त हैं, तो हम छत पे जी चढ़ के कहेंगे कि राजेंद्र अग्रवाल मेरे चंद्रगुप्त हैं, इनका नाम जो है ईवीएम मशीन के जो है सरल क्रमांक 2 पर है, राइट, जी इनका चुनाव चिन्ह ये है, मैं इन्हें जो जी है संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और इस तारीख को जी हमारी पोलिंग है, हम पोलिंग जी के दिन जाकर इनके नाम के जी सामने बटन दबाऊंगा और ध्यान जी से जो पेपर ट्रेल नीचे गिरेगी उसको देखूंगा, राइट। जी यदि वो जी पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त के ही नाम की है, तो भी हम इस जी जानकारी को अपने ऐप के माध्यम से, ऐप जो आपका ऐप है क्राइम फ्री भारत मिशन का, उसमें एक प्लस साइन है, तो प्लस साइन जी को दबा के आप उसमें फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो वो सभी जी चीज़ उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ जी हम उसमें अपलोड करेंगे कि हमने जी अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को वोट दिया। और और पेपर ट्रेल भी उन्हीं की निकली है, ठीक है ना। जी जी और जी फिर यदि मान लो पेपर ट्रेल किसी दूसरे की निकली है, तो फिर जो है जी शपथ कह रही है कि हम अपने जो है पोलिंग बूथ के जो पीठाधीन अधिकारी हैं उनको जो है जी एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि समय शपथ पूर्वक जो है ना उल्लेख करता हूँ कि मैंने अपने चंद्रगुप्त श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल के नाम से बटन दबाया था, लेकिन जी राजेंद्र अग्रवाल के चुनाव चिन्ह की जगह उसमें कमल का फूल हमें दिखाई दिया। इसका मतलब जी है कि ईवीएम मशीन बग्ड है, लिहाजा जो है जी ये ईवीएम मशीन जब्त की जाए, जो लोगों जी ने गड़बड़ी की है उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उन्हें जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए, राइट। जी अब ये जी जी जानकारी यदि हमारे पास पहुंच गई, तो हम उसको जी डाउनलोड करके, चूंकि आपने प्लस साइन जी पे उसकी फ़ोटो लेके अपलोड कर दिया, तो हमारे पास तभी पहुंच जाएगा। तो जी जी जिस दिन पोलिंग चल रही है उसी दिन हमारी तरफ से जो है दनादन दनादन एप्लीकेशन पहुंचना चालू हो जाएंगी कि ये ईवीएम मशीन बग्ड है और इसके जो है ना यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो आप जी बताओ जी क्या ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ना ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होगी, ना यहाँ गड़बड़ी होगी, और बिना 5 पैसे के आप जो है चंद्रगुप्त बन जाएंगे। बिना 5 पैसे खर्च किए आपको विधायक का टिकट मिल जाएगा, बिना 5 पैसे खर्च किए आप मंत्री, उप मुख्यमंत्री, और सब बन जाएंगे। तो बताइए इससे अच्छा और कुछ मॉडल हो सकता है क्या? नहीं नहीं, बहुत सुंदर है ये। अच्छा, अब आप ये हाँ बताइए कि 100 करोड़ लोग, जो सिर्फ अपने आप 10 लोगों को जोड़ने से ही हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तो जी जो है जब 100 करोड़ लोग, जो कि 80% होंगे वोटर्स के, जब अपने छत पर जाके जी थाली बजाकर दीपक जला के जो है ना कहेंगे कि राजेंद्र कुमार अग्रवाल हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी जी पूछेंगे कि भैया आप क्या कर रहे हो। जैसे बगल में कोई पूजा होती तो पूछते हैं ना, भैया आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ मैं, राइट। तो जब जी आप जी जी ताली बजा के दीपक जला के वो कहेंगे कि राजेंद्र कुमार हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी जी जी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे भैया आप कर क्या रहे हो। तो आप बताएंगे कि सही है। हम जो है एक क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के लिए जो चंद्रगुप्त बनाया है उसके लिए हम समर्थन दे रहे हैं। तो जो लोग हाँ, सुनेंगे वो भी कहेंगे ना ये तो बहुत अच्छा है भाई, हम भी समर्थन देंगे। तो वो चाहे ऐप से जुड़े चाहे ना जुड़े, वो छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के राजेंद्र कुमार अग्रवाल को जो है बटन दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा जरा। जब 99% और 90% लोग थाली बजाकर दीपक जला के ये करेंगे, तो राजनेता जी क्या मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। आप ये बताइए, क्या उन्हें जो है आम सभाएं लेने का दुस्साहस होगा? डर जाएंगे वो। नहीं होगा। जी 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 और वहाँ पे जो है ना, यदि वो किराए के लोग आएंगे भी तो दिखाई देंगे कि किराए के लोग हैं ये, जी, और उससे बिल्कुल उन्हें सही। कोई फ़ायदा वायदा मिलने वाला नहीं है। जी जी तो कुल मिला के देखिए, इस मॉडल के तहत आपको अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, जो जी अंग्रेज़ों के गुलामों के नियम कानून हैं उससे मुक्ति मिल रही है, अंग्रेज़ों के जो न गुलामी के समय की प्रशासनिक और जो है जुडिशियल व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, आपको जो जी है निरोगी दीर्घायु भारत मिल रहा है, आप टैक्स फ्री हो जा रहे हैं, आप सुकून जी से रह पाएंगे, कोई दंगा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भारत जी आप अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेंगे क्या? बिल्कुल चाहिए। आपके जेहन में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि नहीं नहीं साहब ये नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा, ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा है क्या?
चाहेंगे नहीं साहब, चाह ही रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम चाह रहे हैं, बस आपका साथ मिल गया। अब इसमें जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी चाहत जो है। तो तो काफी लंबे समय। मैं क्या आपसे एक प्रार्थना करूं कि अब आप जो है अपनी पूरी जी ऊर्जा लगा के संगोष्ठियां करना चालू करिए। और जी 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 जब आपकी संगोष्ठियां बहुत हो जाएं और आपको लगे कि अब संख्या बहुत हो गई है, तो कहीं पे सब लोगों को इकट्ठा करके यदि आप मुझे जी कहेंगे तो मैं वीडियो से मिल जाऊं, वीडियो के माध्यम से जुड़ जाऊंगा। और यदि आप जी जी। कहेंगे तो मैं भौतिक रूप से भी वहां पहुंचूंगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो जी मेरा मेरा सोचना ये है कि अब इसे केवल सोच और चिंतन में नहीं रखा जाए, इसको हम नीचे ग्राउंड पर हाँ उतारें। हाँ बिल्कुल। हैं, तो चलिए राजन जमीनी जी, जमीनी लेवल, हाँ जी जी। राजन जी आपसे अच्छी बात हुई। आप और कोई प्रश्न करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं? नहीं ठीक है, आपका आपने जो है भैया उसको मैं लोड करवा दे रहा हूँ लड़कों से। ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे संपर्क में रहूंगा बराबर। ठीक है। और मेरे मन की बात ही आपने किया है, हाँ हाँ। जिसको कि और हर आदमी चाहता है, हर आदमी तो नहीं इसमें कर सकता, क्योंकि हर आदमी अगर चाहता तो अपराध होता ही नहीं। लेकिन नहीं, वो या तो आदमी अज्ञानता के कारण करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी असहाय है, और जो जी अपराध कर रहा है वो बहुत लाभ कमा रहा है, और वो जी वो जो है ना एंजॉय कर रहा है। अब ये जी जी बताइए, जो बड़े अपराधी बन गए हैं वो एक फ़ोन करते हैं, उन्हें एक खोखा आ जाता है। आप किस व्यवसाय जी। में आपको एक फ़ोन पे एक खोखा मिल जाएगा? मेरा कहना है हम्म मैं मैथिली सर जी, हम्म हम्म कि जैसे मैं अध्यात्म में जुड़ा हुआ हूँ, हम्म अब लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ज्ञान में और अज्ञान में क्या फर्क है, मतलब मेरे सही और मेरे गलत मेरे में ख्याल से अंतर जब। मेरे ख्याल से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ये पूछने की ज़रूरत है कि भाई ये 21 लक्षों सहित परिवर्तित भारत चाहिए क्या? चाहिए तो जुड़ क्या है, जाइए, बाकी जो है ना मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं वो तो ठीक है, क्योंकि लेकिन देखिए जैसे देखिए मेरा देखिए देखिए, यदि आप दिमाग लगाएंगे और जी उसके आप डोमेन एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप जी शंकाओं और कुशंकाओं में गिर जाएंगे। यदि हम जी आपसे जी जी कहें कि ये मोबाइल कैसे काम कर रहा था और आपको उसका ज्ञान जी नहीं है, तो आप जी कंफ्यूज और कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो फिर जहाँ पे हमारा डोमेन नॉलेज नहीं है, वहाँ पे जी जी हम अनावश्यक चीज़ों में पढ़ने की बजाय हम एंड रिजल्ट को देखें ना, कि भैया हमें परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, एक बस एक वही मतलब वही करेगा, मतलब मेरा ये आशय वही है हाँ, तो हम केवल कि एक लोग बात ये। कह रहे हैं हाँ कि देखिए भैया, ये इस तरीके से ये भारत पैदा हो रहा है, आपको परिवर्तित हाँ भारत चाहिए तो क्या? बोले हाँ चाहिए। तो बस जुड़ हाँ जाइए, और यदि 10 लोगों जी को जी जोड़ देंगे तो जो है ना जी जी 99% काम हो गया। और जी जी यदि खुद चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो और ज़्यादा संगोष्ठियाँ लीजिए, और ज़्यादा संगोष्ठी लीजिए, मेरिट लिस्ट में आ जी जाएंगे जी तो खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, खुद जन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जी जी और ये जिम्मेवारी भी चाणक्य की है कि वो नियम जी कानून जी और टेक्नोलॉजी को कैसे लाए। तो जी बताइए, जी ताज आपके सिर पे है और जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। जी जी जी। ये बताइए, यही हुआ नहीं कि नहीं हुआ? आ, नहीं सही है। आप जो है लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन गए, लेकिन जी जिम्मेवारी जी आपकी नहीं है। जिम्मेवारी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैं हाँ, जी जी वो जो है उन सब चीज़ों के ड्राफ्ट कानून उनको पहले पब्लिक डिस्कोर्स में लाएंगे, फिर चंद्रगुप्तों से चर्चा करेंगे, फिर वो विधानसभा में जाके और पार्लियामेंट में जाके कानून बनेंगे। तो ये सब कवायद नहीं, कौन? हाँ हाँ हाँ। कोई लिखित ऐसा आप भेज देते हैं, मैं इसमें व्हाट्सएप में तो मैं डाउनलोड करवा के निकलवा दे, प्रिंट जो है हाँ हाँ, तो बताने में थोड़ा आसानी हो मैं जाती। आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, उसके आप प्रिंट आउट निकाल लें। ब्रोशर ब्रोशर वगैरह क्या बोलते हैं, हाँ, वैसा मैं कुछ जो लिख। है एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ। जी जी आप उसको निकाल लीजिए, और फिर जो है उसको ज़्यादा कॉपी निकाल लीजिए, तो सभी जहाँ आप चर्चा करते हो वहाँ पे भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं नहीं, हमको छपवा देंगे, कुछ यहाँ पर हमारे दोस्त हैं हाँ हाँ। जो प्रिंट का काम करते हैं, छपवा देंगे, 100-200 तो छपवा ही देंगे। नहीं नहीं, तो वो तो फिर आप तो जो है ना उसको वो बना के रखे, और आप जी उसको बांटते रहिए, लोगों को दीजिए, करिए, पढ़िए, और लोगों को जोड़ते जाइए। जहाँ लोगों को जोड़ रहे हैं वहाँ पे वो लिखित वाला भी हाँ दे दीजिए उनको। हाँ वही मतलब। हाँ। तो इतना बताना जो है, आप तो बता दिए, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, हर कोई नहीं इतना कर पाएगा, तो पहले गवा जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो जी है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसका एक जी वीडियो जो है, जी उसका एक वीडियो बस देख लीजिए, और हर जी दिन, और उससे आपका काम बन जाएगा।
और जी जो लोगों में संगोष्ठी कर रहे हैं उसमें जी अपनी जी तरफ से बात समझाने की बजाय जो वीडियो जी आपको जी अच्छा लग रहा है उसको सुनिए, साथ में बैठ के चाय पीजिए और फिर चर्चा जी करके लोगों को जोड़ लीजिए। जी जी यदि वो कोई ऐसा प्रश्न बता पूछते हैं जो आप नहीं जवाब दे पाते हैं तो उसको आप जो है ना जी मेरे पास ऐप में ही लिख के भेज दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। जी जी यदि बिल्कुल। आप उसका फ़ोन नंबर दे देंगे तो उसको 1-to-1 बात भी कर लेंगे। हाँ ठीक। ठीक है ना? तो यदि आपकी जी इजाज़त हो तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम करें। अरे बंद करिए, कितना दिन से यह काम आपकी सेवा हो रही है और कितने लोग जुड़े हुए हैं अब तक? अभी अभी जो है बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने जुड़े हुए हैं